क्या आप जानते हैं कि आपका ब्रेन हर सेकंड 400 मिलियन बिट्स इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, लेकिन सिर्फ 2000 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही प्रोसेस कर पाता है। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन का क्या होता है? और ये जो 2000 बिट्स है, ये ब्रेन ने किस तरह से चूज़ किया? क्या आपको पता है कि अपनी बॉडी पोस्चर या बॉडी लैंग्वेज चेंज करके भी आप अपना स्टेट ऑफ माइंड या मूड चेंज कर सकते हैं? तो आइए इन्हीं सब क्वेश्चंस का जवाब हम आगे आने वाले इस वीडियो में ढूंढेंगे। बने रहिए मेरे साथ। Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Pratibha Kushwaha, a practicing advocate and a certified NLP coach. I am the author of the book called The Redesigned You. तो आप मेरी बुक भी ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं. It's a self-help book and available on Amazon and Flipkart. If you want to, you can please check out. तो चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में आगे बढ़ते हैं. 400 मिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो पर सेकेंड हमारे ब्रेन को मिल रही है, वो कैसे मिल रही है? हम लोग आउटर वर्ल्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं? अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा. वो कौन से हैं? आइज़, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन. तो इनके द्वारा, मतलब सुन के, देख के, टच करके, फील करके या टेस्ट करके, इन्हीं 5 सेंसेस के द्वारा ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है पर सेकेंड, वो क्या हम सारी के सारी रख पाते हैं? नहीं रख पाते. तो कॉन्शियसली जो प्रोसेस हो रहा है वो कितना है? वो है 2000 बिट्स. 2000 बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही प्रोसेस कर रहे हैं. तो वो क्या हो रहा है कि जो हमारा ब्रेन है उसके पास एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फिल्टरिंग सिस्टम है. इसमें 3 लेयर्स होती हैं. वो फिल्टरिंग सिस्टम क्या करता है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो जो हमारे लिए रेलिवेंट या ज़रूरी होती है सिर्फ उसको रखता है, बाकी सबको इग्नोर कर देता है. और जो उसकी 3 लेयर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं. तो उसमें जो 3 लेयर्स हैं, पहला फिल्टर है उसका नाम है डिलीशन, दूसरा है डिस्टॉर्शन, तीसरा है जनरलाइजेशन. डिलीशन का मतलब क्या है? डिलीशन फिल्टर का काम यह है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकल रही है तो जो इन्फॉर्मेशन आपसे रेलिवेंट नहीं है वो उसे बिल्कुल डिलीट कर देता है. मतलब आप उसे देख ही नहीं पाते. जैसे अभी ये जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में आप मुझे देख रहे हैं, मैं जो कंटेंट बोल रही हूँ वो आप सुन पा रहे हैं, लेकिन जब इस मोमेंट से पहले जब तक मैंने आपका ध्यान यहाँ नहीं डाला कि इस वीडियो में और आसपास क्या देख पा रहे हैं, आपका ध्यान नहीं गया क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं था आपके ब्रेन के लिए. तो उसने उस पर आपका ध्यान नहीं जाने दिया, मतलब एक तरह से डिलीट कर दिया, इग्नोर कर दिया. ठीक है. दूसरा होता है डिस्टॉर्शन. डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि जो भी हमारे अंदर पहले से प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स या वैल्यूज़ हमारे पड़े हुए हैं, जो भी नॉलेज है, जो ट्रेनिंग अब तक की है हमारी लाइफ से, जब से हमारा बर्थ हुआ है और आज जो हमारी लाइफ है, आज जो हमारी एज है, इस लाइफ में जो भी हमने बिलीफ सिस्टम एक्वायर किया, उससे जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है सिर्फ वही हमारे अंदर जाती है. उसके अलावा कुछ हमें पसंद नहीं आता और वो हमारे अंदर जाता ही नहीं है. तीसरा जो फिल्टर होता है वो होता है जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन का मतलब यह है कि जो भी नई इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, तो जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेस पे आने वाली नई इन्फॉर्मेशन को वो जनरलाइज कर देता है. तो इस तरह के ये 3 फिल्टर्स हैं जिस वजह से वो इतनी सारी, इतने बड़े चंक्स में से सिर्फ 2000 बिट्स जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें पर सेकेंड मिल रही है और उसी पर हमारी पूरी लाइफ चल रही है. मतलब पर सेकेंड ये इन्फॉर्मेशन आ रही है और उसी के बेस पे हम अपनी लाइफ आगे डिज़ाइन करते जा रहे हैं. अच्छा, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो फ़िल्टर्स बड़े ख़राब है, पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल ही नहीं रही है. पर आप ये सोचो कि अगर ये फ़िल्टरिंग सिस्टम नहीं होता माइंड में तो हम तो पागल हो जाते, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमारा ब्रेन हैंडल ही नहीं कर सकता. और सारी इन्फॉर्मेशन अगर अंदर चली जाएगी तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमें किसको यूज़ करना है, किस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं करना है. तो बेसिकली ये हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं और इसीलिए ये नेचुरली इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं. और यही जो फिल्टरिंग सिस्टम होता है ना, इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि क्यों 2 पर्सन एक सिमिलर सिचुएशन में अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं. बिकॉज जो उनका फिल्टरिंग सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है? उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, उनके वैल्यूज़ पे, उनके बिलीफ सिस्टम पे. तो क्योंकि दोनों की अलग अलग परवरिश हुई है, अलग अलग वैल्यूज़ एंड बिलीफ एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, तो उसी के बेस पे वो आगे आने वाली जो भी कोई भी सिचुएशन आ रही है, जैसे अगर कोई आगे कोई भी सिचुएशन हो सकती है, जस्ट सपोज़
जैसे आगे कोई डांस कर रहा है तो हो सकता है एक को वो डांस बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरे को लग रहा है क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, बिकॉज दोनों की परवरिश अलग है, दोनों का फिल्टरिंग सिस्टम अलग अलग है। जैसे कि हमें पता चला कि ये जो फिल्टरिंग सिस्टम है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए। जैसे मेरे एक पुराने वीडियो जिसमें एक स्टोरी भी मैंने डाली थी, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं, मैं आई बटन में डाल देती हूँ। उसमें क्या है कि जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि फिल्टरिंग सिस्टम बेसिकली काम कैसे कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जो बिल्डिंग का गार्ड होता है उसका क्या काम है, उसका ये काम है कि वो सिर्फ उस बिल्डिंग में उन्हीं लोगों को जाने देगा जो उस बिल्डिंग में रह रहे हैं, जो भी उस बिल्डिंग से रिलेटेड लोग हैं, ठीक है, बाकी सबको नहीं जाने देगा। वो वहाँ पे फिल्टर का काम कर रहा है। तो अच्छा गार्ड तो वो तभी कहलाएगा ना जब वो काम अपना अच्छे से करेगा। तो एग्जैक्टली यही काम ये फिल्टर्स कर रहे हैं कि वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो रेलिवेंट है सिर्फ उसको आपको भेज रहे हैं। और यही फिल्टरिंग सिस्टम में एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है इस बात को कि क्यों एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अलग अलग लोग डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि सभी का फिल्टरिंग सिस्टम अलग है, सभी के अंदर पड़े हुए वैल्यूज़, बिलीफ सिस्टम्स, मेमोरीज, पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेटा प्रोग्राम सबके अलग हैं। तो इसीलिए सब लोग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसे नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। इस वीडियो में नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल एंड स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसमें क्या है, उसमें यह है कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है डांस कर रहा है और वहाँ खड़े हुए दो अलग अलग लोग हैं उसे देख रहे हैं। एक पर्सन को वो डांस अच्छा लग रहा है और उसके चेहरे पे हमेशा एकदम से खुशी आ जाती है, उसे लगता है वाह कितना अच्छा डांस है। और दूसरा पर्सन वहाँ खड़ा होकर हो सकता है ये सोच रहा है अरे यार क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम डांस करके, इससे अच्छा कुछ कंस्ट्रक्टिव कर लो, इससे अच्छा कुछ अपना काम कर लो, यू नो। दोनों को सेम सिचुएशन में बिल्कुल अलग अलग फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो भी मेमोरीज, पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीफ सिस्टम्स पड़े हैं वो अलग अलग हैं। तो जो वो डांस हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे E1 कह रहे हैं। और उसको देख के दोनों के अंदर जो फीलिंग जनरेट हो रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, दूसरा जो इवेंट बन रहा है उसे हम कह रहे हैं E2। यानी पर्सन ए का और पर्सन बी का E1 सेम है लेकिन E2 दोनों का अलग अलग है। अगर हम पर्सन ए का E2 देखते हैं दैट इज़ E2A, पर्सन बी का E2B, ये दोनों इक्वल नहीं है। E1 इज इक्वल, राइट। क्यों इक्वल नहीं है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन आगे इससे क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। अब जैसे जो पर्सन ए है जिसका E2 बना के उसे खुशी हो रही है वो डांस देखे, तो उससे क्या होगा, उसका स्टेट ऑफ माइंड बढ़िया हो गया, उसका स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव हो गया, उसे खुशी हो रही है, मतलब वो क्लैपिंग कर रहा है और वो खुद भी उसके साथ डांस करना शुरू कर दे रहा है क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है। तो वो अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में आ गया। यानी उसके क्या होगा, बॉडी के एक्शंस भी चेंज हो जाएंगे। क्लैपिंग कर रहा है, अगर साथ में गा रहा है, डांस कर रहा है, तो ये सब क्या है, मतलब चीयरफुल स्टेट में आ गया, राइट। उससे क्या हुआ, स्टेट चेंज होने से उसके एक्शन चेंज हो गए। पहले वो शांत खड़ा हुआ था, फिर ही स्टार्टेड क्लैपिंग, एक्शन चेंज हो गए, ठीक है। तो उस अच्छे एक्शन में वो क्या बिहेवियर करेगा, वो अच्छा ही बिहेवियर करेगा वहाँ पे। और अगर यही चीज़ें कंटिन्यू उसकी लाइफ में होती रहती हैं एक के बाद दूसरी, तो क्या होगा कि चीयरफुल रहना उसका एक्शन के साथ बिहेवियर से फिर हैबिट बन जाएगी और उसी से उसकी पर्सनालिटी डिज़ाइन हो जाएगी। और अल्टीमेटली जो उसकी पॉजिटिव पर्सनालिटी डिज़ाइन हो रही है, उसकी लाइफ जो है, डेस्टिनी जो है, वो अच्छी पॉजिटिव डिज़ाइन हो जाएगी। अगर हम पर्सन बी की बात करते हैं जिसे वो इवेंट अच्छा नहीं लगा, प्लीज़ ये एक एग्जांपल है, आप इसको किसी भी एग्जांपल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जिसको वो डांस अच्छा नहीं लगा तो उसका क्या हुआ, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। उसको लगा यार टाइम वेस्ट कर रहा है, तो वो हो सकता है ऐसे रिएक्ट करे, उफ कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसे खड़ा रहेगा या पीछे मुँह कर लेगा, या हंच शोल्डर्स, इस तरह की चीज़ें। अंदर थोड़ा सा इरिटेशन टाइप की फीलिंग आ जाएगी कि उसको लग रहा है ना कि ये सही नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास्ट एक्सपीरियंस और परवरिश ऐसी है। तो उससे क्या हुआ, उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो क्या हुआ, नेगेटिव हो गई। उसके एक्शंस उसके हिसाब से नेगेटिव हो गए। तो उसका बिहेवियर वहाँ पे, अगर आप सोचो ऐसे स्टेट में आगे कोई बच्चा आगे उसको बोलेगा कि अंकल डांस करके दिखाओ, तो वो करेगा, बल्कि वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा क्योंकि उसकी स्टेट ऑफ माइंड पहले से ही ख़राब है वहाँ पे, राइट। तो क्या हुआ, एक्शन ख़राब हो गया, बिहेवियर उसका ख़राब हो गया। और यही चीज़ें अगर रिपीट हो रही हैं, उसको जो अच्छा नहीं लग रहा वही हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली बिहेवियर, हैबिट, फिर उसकी पर्सनालिटी एंड उसकी डेस्टिनी, मतलब पूरी लाइफ चेंज हो रही है एक इवेंट से। तो यही इस तरह के इवेंट्स, क्योंकि हमारी लाइफ में लाइक हर सेकंड इस तरह के इवेंट्स कुछ ना कुछ हो ही रहे हैं, जिससे हमारी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो रही है, उससे हमारे बिहेवियर, एक्शन, पर्सनालिटी सब चेंज हो रही है।
ठीक है। तो जैसे कि मैथ की इक्वेशन अगर हम लेते हैं कि 2 + 2 = 4, राइट, 3 + 1 = 4, दोनों में 4 आ रहा है, तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि 2 + 2 = 3 + 1, ये भी सच होना चाहिए, ठीक है। तो जब हमारा ये जो PIR हुआ, मतलब जो E1 है कि एक पर्सन डांस कर रहा है, E2 क्या है, एक को अच्छा लग रहा है और एक को बुरा लग रहा है, दोनों का E2 अलग अलग है। तो जो E2 है, E2 को हम क्या कह रहे हैं, PIR, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। E2 इज कॉल्ड पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। E2 दोनों का डिफरेंट है, तो वो हमारा पर्सनल है, क्योंकि हर किसी का वो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो इसीलिए हम उसे PIR कह रहे हैं। तो E1 के बाद हमारा क्या हुआ, E2 यानी PIR। E1 के बाद PIR क्रिएट हुआ, PIR से हमारी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो रही है, स्टेट ऑफ माइंड से हमारी बॉडी लैंग्वेज या बॉडी पॉस्चर चेंज हो रहा है, बॉडी पॉस्चर से हमारा एक्शन चेंज हो रहा है, एक्शन से हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, और बिहेवियर से हमारा पर्सनालिटी बन रही है, और पर्सनालिटी से हमारी पूरी लाइफ डिज़ाइन हो रही है, ठीक है। तो हम क्यों अपनी लाइफ को नेगेटिवली डिज़ाइन करें, क्यों ना, अगर कुछ नेगेटिव हो भी गया है लाइफ में, तो क्यों ना हम उसे चेंज करके वहाँ पे पॉजिटिव कर लें और अपनी पूरी लाइफ को पॉजिटिव डिज़ाइन कर लें, है ना। किया जा सकता है ना, कैसे करेंगे उसके लिए अब हम देखते हैं। जो इसका नेक्स्ट स्टेप आता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे PIR समझ लिया, स्टेट ऑफ माइंड समझ लिया, तो अगर स्टेट ऑफ माइंड अच्छा या बुरा होने से हमारे बॉडी लैंग्वेज या बॉडी पॉस्चर चेंज हो रहा है, तो अगर हम अपने बॉडी पॉस्चर को या बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर लें डेलिबरेटली, तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाए? ऑफ कोर्स होगी। जैसे कभी आप सैड फील कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, कहीं पे आप बैठे हैं, सैड फील कर रहे हैं, आप ऐसे आराम से, मतलब सैड फील कर रहे हैं बैठ के, तो आप उठिए, थोड़ा वॉक कीजिए, पानी पीजिए, कुछ पुरानी मेमोरी सोच के स्माइल कीजिए, हंसिए। तो उससे क्या होगा, ये आप जब आप कुछ सेकंड्स तक करेंगे, लाइक 10, 15, 20 सेकंड तक करेंगे, तो ये जो है ना इम्पैक्ट जाएगा आपके स्टेट ऑफ माइंड पे, और वो चीयरफुल होने लगेगी। तो जब भी आपको ऐसा कुछ नेगेटिव स्टेट फील हो रही है, आप डेलिबरेटली अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करके स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कीजिए, और वहीं से आपके एक्शंस, बिहेवियर्स, हैबिट्स और आपकी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी। और ये रिपीटेड प्रैक्टिस है, एक बार करने से नहीं होगा, कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस। जब भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है, आप वहाँ पे उसे चेंज कीजिए। तो ये ही तो जादू है, मतलब यही मिरेकल है NLP टेक्निक्स का, कि आपको इतनी छोटी छोटी टेक्निक्स देता है, और जो हम अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट कर लें, तो अपनी पूरी लाइफ को रीडिज़ाइन किया जा सकता है। तो प्लीज़ ट्राई इट वंस, राइट नाउ, राइट हियर, एंड यू विल फील अ डिफरेंस, ठीक है। तो अभी आप ये प्रैक्टिस कीजिए, और आगे आने वाले वीडियोस में मैं और भी ऐसी मिरेकुलस टेक्निक्स आपके लिए लेकर आऊँगी। मेरी थोड़ी जो भी नॉलेज है वो बिल्कुल शेयर करूँगी। तो प्लीज़ जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर, और कोई क्वेरी, कोई कमेंट है इससे रिलेटेड, तो राइट टू मी इन कमेंट सेक्शंस। तो मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ट्राई दीज टेक्निक्स, एंड खुश रहिए, चेयरफुल रहिए। बाय बाय।